श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव चिंता मत कर, क्योंकि चिंता केवल भ्रम है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। किन बातों की चिंता करता है मनुष्य? जो उसके नियंत्रण में नहीं है, जो बीत चुका है और बदला नहीं जा सकता, जो भविष्य में घटित होगा लेकिन जिसका स्वरूप अज्ञात है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, न तो भूतकाल तुम्हारा था न भविष्यकाल तुम्हारा होगा, केवल यह वर्तमान ही तुम्हारा है। और यदि इसे प्रेम, साहस और भक्ति से जीते हो तो चिंता स्वयं तुम्हारा पीछा छोड़ देगी। एक संत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, चिंता से कैसे मुक्त हो? संत मुस्कुराए और बोले, एक प्याला जल से भर दो। शिष्य ने जल भर दिया। संत ने कहा, अब इसमें और जल डालो। शिष्य बोला, गुरुदेव, यह तो पहले ही भरा हुआ है, अब इसमें जल डालूंगा तो छलक जाएगा। संत ने उत्तर दिया, बस यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। जब तुम्हारा मन परमात्मा की भक्ति और सकारात्मक विचारों से भरा होगा तो चिंता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। जिंदगी में पछतावा करने की आदत छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें छोड़कर पछताएं। यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इसे अपने कर्मों से जीता है उसका नाम अमर हो जाता है। पछतावा हमेशा उसी चीज का होता है जिसे हम समय रहते नहीं समझ पाते। इसलिए हर क्षण को समझो, उसे पूर्ण रूप से जियो। हर वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, केवल हमारा दृष्टिकोण उसे वैसा बना देता है। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे वास्तव में हैं, बल्कि हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम स्वयं हैं। यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो संसार हमें कठिनाइयों से भरा लगेगा, लेकिन यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें हर समस्या में एक अवसर दिखेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन सच यह है कि इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। जो तुम अकेले में करते हो वही तुम्हारी असली पहचान है। दुनिया के सामने अच्छा बनना सरल है, परंतु जो अपने अंतरात्मा के सामने भी पवित्र रहता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। स्वार्थ इंसान को अंधा बना देता है, और यह अंधापन केवल आंखों का नहीं होता बल्कि हृदय का भी होता है। इसलिए जीवन में कभी भी स्वार्थी मत बनो। जो कुछ भी प्राप्त करना है वह अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करो। मेहनत से कमाई गई रोटी कभी कड़वी नहीं लगती, लेकिन जो दौलत छल कपट से अर्जित होती है वह अंततः विनाश का कारण बनती है। याद रखना, जो किसी और के हक को छीन कर सुख चाहता है उसका सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा आवश्यक है, लेकिन यह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, परंतु शांति नहीं। जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, समय और संबंध दोनों को खो देता है। धन अर्जित करना गलत नहीं है, लेकिन यदि वह तुम्हारी शांति को छीन ले तो वह बोझ बन जाता है। इसीलिए संतुलन बनाना सीखो। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। जिस तरह वृक्ष अपने बीज से पहचाना जाता है, वैसे ही मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो, अपनी सोच को शुद्ध रखो और अपने संग को सुसंस्कारित बनाओ, क्योंकि जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वही अपनी नियति को भी नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम्हें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखना, पर्वतों की ऊंचाई पक्षियों को नहीं रोक सकती, लेकिन उड़ने की ताकत जरूर चाहिए। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि लोग तुम्हें रोकने की बजाय तुम्हारी ऊंचाइयों को देखने के लिए सिर उठाए। कभी भी अपने भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि मेहनत से लिखा गया भाग्य ही सबसे सच्चा होता है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन कभी भी अपने आत्मविश्वास को मत टूटने देना, क्योंकि जब तक आत्मविश्वास तुम्हारे साथ है तब तक तुम किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकते हो। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, पर भगवान ने जो तुम्हें नींद, शांति और आनंद दिया है उससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं।
क्योंकि अगर मन में शांति ना हो तो दौलत का कोई मूल्य नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाओ। यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो उसी की चिंता में मत उलझे रहो, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारो। अतीत पर रोने से भविष्य नहीं बदलेगा, लेकिन वर्तमान में किया गया हर सही कार्य तुम्हें एक सुनहरे कल की ओर ले जाएगा। खुशियों की तलाश तुम्हें खुद करनी होगी, क्योंकि दुखी तो इस दुनिया में कोई भी कट जाता है। जो लोग तुम्हें मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे सच्चे हितैषी हों। कभी कभी कबूतर को दाना खिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे पकड़ने के लिए डाला जाता है। इसलिए मीठे शब्दों के जाल में मत फंसो, बल्कि इंसान के कर्मों को देखकर उसे परखो। याद रखना, भगवान कभी भी पहला दरवाजा बंद नहीं करते जब तक कि दूसरा दरवाजा खोल न दे। जब एक रास्ता बंद हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि एक नया रास्ता तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। इसलिए अपनी बातें सोच समझ कर कहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वक्त सब कुछ देखता है और चेहरे भी याद रखता है। मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखना, जब परमात्मा तुम्हारे साथ होता है तो कोई मुश्किल असंभव नहीं होती। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और स्वार्थ प्रेम को कमजोर कर देता है। जब प्रेम में कोई शर्त जुड़ जाती है तो वह प्रेम नहीं, सौदा बन जाता है। प्रेम एक भावना है जो जितना शुद्ध होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। अगर प्रेम में त्याग नहीं तो वह प्रेम नहीं, मोह कहलाता है। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, मत रुको। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल दौर के बाद जीवन फिर से मुस्कुराता है। यह संसार परिवर्तनशील है, समय किसी के लिए भी स्थिर नहीं रहता। जो आज कठिनाई है वह कल की सफलता की नींव है। अनुभव कहता है कि दुनिया को इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। इसीलिए दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। दुनिया से प्रशंसा पाने के लिए मत बदलो, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता, जिसका हृदय निर्मल होता है और जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। ऐसे व्यक्ति की पूरी प्रकृति भी सहायता करती है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं के पक्ष में होता है जो प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। हर चीज धीरे धीरे होती है, लेकिन हमें इसका एहसास अचानक होता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, सीधी और सच्ची बात करता है, उसकी वाणी भले ही तीखी लगे, लेकिन वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, पर बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं वही फसल बनकर हमारे सामने आता है। अच्छे कर्मों की जड़ें भले ही गहरी न दिखें, लेकिन उनका फल अवश्य मीठा होता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि हर कोई तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। भरोसा तो एक शीशे जैसा होता है, एक बार टूट गया तो लाख कोशिशों के बाद भी दरारें रह ही जाती हैं। लेकिन यदि तुम खुद पर भरोसा करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल साफ हो और मकसद सही हो तो यकीन रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, पर मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह केवल तुम्हारे भले के लिए होता है। चिंता नहीं, समाधान की ओर बढ़ो। चिंता का दूसरा नाम अविश्वास है, खुद पर, भगवान पर और अपने कर्मों पर।
जिसने खुद को स्वीकार कर लिया, उसके लिए चिंता करने का कोई कारण ही नहीं बचता। वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा छोड़कर जो अभी है उसी को संवारो। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए उन्हें लेकर चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। जो बदल सकता है उसे बदलो। अगर किसी चीज को अपने प्रयास से बदला जा सकता है तो चिंता छोड़कर काम पर लग जाइए। कल्पना कीजिए एक पक्षी को जिसने अपना घोंसला बनाया, लेकिन एक दिन आंधी में वह टूट गया। क्या वह पक्षी चिंता करता है? नहीं, वह अगले ही दिन नए उत्साह से फिर से घोंसला बनाना शुरू कर देता है। यही जीवन का नियम है, गिरना, सीखना और फिर उठना। जो इस सत्य को समझ जाता है वह कभी निराश नहीं होता। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, योग कर्म सु कौशलम, अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म में कुशल होता है वह चिंता नहीं करता बल्कि समाधान खोजता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी शांति और ऊर्जा दोनों खो देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चिंता करने से समस्याओं का हल मिलता है या वे और जटिल हो जाती हैं? जो व्यक्ति चिंताओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करता है वही इस संसार में सफलता प्राप्त करता है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं वे क्रोध में कुछ कठोर कह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। उनकी नाराजगी में भी तुम्हारे लिए छिपी होती है चिंता, और उनकी चुप्पी में होती है एक गहरी पुकार। वे तुम्हें रोक सकते हैं, डांट सकते हैं, पर तुम्हें गिरते हुए कभी नहीं देख सकते। विश्वास को जीतने में वर्षों लग जाते हैं, पर इसे खोने के लिए बस एक पल ही काफी होता है। इसीलिए भरोसे की कदर करना सीखो, क्योंकि जब यह टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। एक दिन, हाँ बस एक दिन ही काफी होता है सब कुछ बदलने के लिए। एक दिन तुम्हारी जिंदगी को मोड़ सकता है और एक जिंदगी इस पूरी दुनिया को हिला सकती है। तुम्हारे अच्छे कर्मों को लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, पर तुम्हारी एक गलती को वे उम्र भर याद रखेंगे। इसीलिए दुनिया की परवाह मत करो, बस अपने कर्मों में विश्वास रखो। जिस दिन तुम अपने निर्णय खुद लेने लगोगे उसी दिन से दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करने लगेगी। दर्द ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है। सबसे मजबूत वही होता है जिसका दिल टूटा हो, सपने बिखरे हों, अपने रूठे हों, फिर भी वह मुस्कुराकर कहे, मैं ठीक हूं। हर गिरावट तुम्हें सिखाने आती है कि कैसे खड़ा होना है। हर मुश्किल तुम्हें तैयार करती है आगे बढ़ने के लिए। ऊंचाई पर जाने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। अगर भरोसा न हो तो हवाई जहाज को देख लो, उड़ने से पहले उसे भी पूरी ताकत से दौड़ना पड़ता है। सफलता मेहनत की दीवानी होती है। यह किसी की शक्ल सूरत देखकर रुकती नहीं और न ही किसी के भाग्य से समझौता करती है। जिंदगी में कभी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। दुनिया के सबसे सफल लोग वही होते हैं जिन्होंने अपने सबसे कठिन दिनों में भी हार नहीं मानी। बुरा वह लम्हा नहीं होता जो तुम्हें ठोकर देता है, बल्कि वही लम्हा तुम्हें जीने का सही अंदाज सिखाता है। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब की तरह होता है। कितनी भी पुरानी हो जाए, इसके शब्द नहीं बदलते। कुछ लोग तुम्हारे साथ हर हाल में खड़े रहेंगे, वे बोलेंगे नहीं, पर उनका होना ही काफी होगा। जो तुम्हारे साथ सिर्फ वक्त के हिसाब से चलते हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना ही बेहतर होता है। सुकून वहां है जहां मन मिलता है। जिंदगी तुम्हारी है तो फैसले भी तुम्हारे होंगे। आज भले ही अंधेरा हो, पर कल जरूर उजाला होगा। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो बाहुबल नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो भय नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। जो भी कर्म आप करते हैं उसका परिणाम किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का खेल है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो वही लौट कर आएगा। आप उन लोगों को अपना मानते हैं जिन्हें आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हीं से ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं जो आपको देखना तक पसंद नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि जो लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं उनकी असलियत सामने आ सके। रिश्ता जोड़ना हो या तोड़ना हो,
जल्दबाजी मत करो। थोड़ा और समय दो ताकि बाद में पछताना न पड़े। धोखा देकर ये चले गए जैसे कभी जानते ही नहीं थे। अब ऐसे नफरत जताते हैं जैसे प्यार को कभी मानते ही नहीं थे। नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, तुम्हारा जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा, क्योंकि कई बार चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। इस संसार में तुम्हारी अहमियत कहां है, यह पहचानो। जहां तुम्हारी कद्र नहीं, वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे हर किसी के साथ साझा मत करो। कुछ चीजें तभी खिलती हैं जब वे गुप्त रहती हैं। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं, वे तुम्हारी खुशी तुम्हारे बिना बताए भी महसूस करेंगे। तुम कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर बनोगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार तुम्हें परखते हैं। इसीलिए किसी की राय को अपने सत्य का पैमाना मत बनाओ। तुम्हारी समस्याओं का समाधान केवल तुम्हारे पास है, बाकी लोग सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। दुनिया सलाह देने में माहिर है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। भगवान केवल वहां नहीं है जहां तुम प्रार्थना करते हो, वे वहां भी हैं जहां तुम गुनाह करते हो। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है। रिश्ते खराब होने की एक बड़ी वजह यह है कि लोग टूटना पसंद कर लेते हैं, लेकिन झुकना नहीं। अहंकार संबंधों की सबसे बड़ी दीवार होती है। अगर तुम किसी को सजा देने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ और याद रखो, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल तुम्हें जिंदगी को समझने का एक अवसर देता है, और आने वाला हर लम्हा तुम्हें जिंदगी को नए तरीके से जीने का मौका। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सवालों में उलझकर खुद को दुखी मत करो। आगे देखो, क्योंकि तुम्हारे पास भविष्य के असंख्य अवसर हैं। जो लोग पीछे छूट गए उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनकी कद्र करो, और जो आने वाले हैं उनके लिए खुद को तैयार करो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में एक ऐसा साथी अवश्य होना चाहिए जो सच्चा और ईमानदार हो, जो जब हम गलत हों तो बिना झिझक हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो हमारे साथ अडिग खड़ा रह सके। क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जो केवल सुख में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जो तुम्हारे भाग्य में है वह चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, भागकर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह तुम्हारे करीब आकर भी चला जाएगा। इसलिए व्यर्थ की हसरतों में मत उलझो। जो तुम्हें मिला है उसकी कद्र करो, उसे संभालो। अगर किसी को ढूंढना ही है तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारी सच्ची परवाह करे, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं वे समय के साथ ही तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन जो तुम्हें दिल से चाहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जब तुम अकेले हो तो अपने विचारों को नियंत्रण में रखो। जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि एक गलत फैसला तुम्हें जीवन भर के लिए पछतावा दे सकता है। जब तुम खुद पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता उसे संसार भी तुच्छ समझता है। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन फल भोगने में नहीं। हर कर्म का फल निश्चित है और वह सही समय पर अवश्य मिलेगा। इसलिए सही कर्म करो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। अपना वही होता है जिसके सामने तुम बिना किसी डर के खुलकर बातें कर सको, संभल कर नहीं। जो तुम्हें जज नहीं करता, जो तुम्हारी भावनाओं को समझता है, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। मनुष्य अहंकार और गलतियों के कारण अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीजों से दूर चला जाता है। गलती सत्य को छुपा देती है और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। इसलिए अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागो और अपनी गलतियों से सीखो। रिश्ता चाहे जो भी हो, दोस्ती, प्रेम या परिवार, वह मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होना चाहिए। अगर कोई रिश्ता केवल स्वार्थ पर टिका है
तो वह वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो रिश्ते निस्वार्थ प्रेम और सच्चे भावनात्मक बंधन पर टिके होते हैं, वे हर परिस्थिति में अटूट रहते हैं। अगर जिंदगी तुम्हारे साथ खेल रही है तो इसका मतलब है कि तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो, क्योंकि जिंदगी हमेशा उन्हीं के साथ खेलती है जिनमें लड़ने की हिम्मत होती है। जो संघर्ष से डरकर भाग जाते हैं वे कभी जीत नहीं पाते। हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खो, क्योंकि अगर आज तुम पर दुखों का पहाड़ टूटा है तो यह भी गुजर जाएगा, और अगर आज तुम बहुत खुश हो तो यह भी स्थायी नहीं रहेगा। परवाह केवल उनकी करो जिनका विश्वास वक्त के साथ नहीं बदलता। जो लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, उनकी परवाह करना व्यर्थ है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सिर्फ मजबूरी से नहीं बल्कि मजबूती से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी ही समस्याओं को सबसे बड़ा मान लेता है। सच तो यह है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से के संघर्ष से गुजर रहा है, लेकिन जो इन संघर्षों को स्वीकार कर आगे बढ़ता है वही असली विजेता बनता है। जीवन का असली रूप तभी प्रकट होता है जब इंसान अपनों से ठोकर खाता है। अपनों की दी गई चोट सबसे गहरी होती है, लेकिन यही चोट तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाती है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह उसका आशीर्वाद है कि तुम किसी की जरूरत पूरी कर सकते हो। सच्ची धन्यता इसी में है कि तुम्हारे हाथ किसी की मदद के लिए उठें, न कि किसी से मदद मांगने के लिए। अगर जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि यह दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। लेकिन याद रखना, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। यह मत सोचो कि तुम टूट रहे हो, बल्कि यह जानो कि तुम निखर रहे हो। जो समय की आग में तपता है वही सबसे ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। कुछ तो कमी का एहसास ही है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। लोग तभी तुम्हारी परीक्षा लेंगे जब तुम में कुछ खास होगा। इसीलिए मत डरना, मत झुकना, बस अपने सत्य के पथ पर चलते रहना। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा रहे, जो बिना बोले भी तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। जो प्रेम केवल स्वार्थ के लिए होता है वह प्रेम नहीं, एक सौदा होता है। अगर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि तुम उन जगहों पर भी खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। सत्य का साथ देने वालों को शत्रु भी मिलते हैं, क्योंकि सत्य कभी भीड़ में नहीं होता, वह अकेले चलता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें तुम्हारा मनोबल गिराने वाली होती हैं। ये वही लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए और अब तुम्हें भी रोकना चाहते हैं। इसलिए उनकी बातों को अनसुना करो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि जो शब्द एक बार जुबान से निकल जाए उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे या तो किसी को बना सकते हैं या फिर पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी को सोच समझकर उपयोग करो। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी के लिए बाधा नहीं बनता, और जो दूसरों के रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है वह खुद कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। यह दुनिया तुम्हें 100 बार गिराएगी, लेकिन एक बार श्री कृष्ण की प्रार्थना कर लो तो वह तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। जब आप किसी रिश्ते को सालों तक एक पेड़ की तरह पानी देकर सींचते हैं और एक दिन वही रिश्ता आपको धोखा देकर चला जाता है, तो जो दर्द होता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन याद रखना, रिश्तों को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन खुद को खत्म कर देना तुम्हारी मूर्खता। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उसे जाने दो। खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की गैर मौजूदगी से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क न पड़े। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गाम में पड़ ही जाता है, क्योंकि प्यार चाहे कितना भी कर लो, थोड़ा सा तो कम पड़ ही जाता है। प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इसमें कभी पूर्णता नहीं होती, यह हमेशा बढ़ता रहता है, और जब यह अधूरा रह जाता है
तो दर्द बन जाता है। ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी होता है। नेतृत्व करने का मतलब लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना होता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही तुम्हारा अपना होता है। वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, लेकिन समय से बड़ा कोई नहीं। जब प्यार है ही नहीं तो दिखावा क्यों करते हो? जब निभा नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो? आप किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलना। हो सकता है कि आप जीत जाओ, लेकिन यह पक्का है कि उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाओगे। जिस इंसान का दिल साफ होता है, यह दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद ही देख लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना सिर्फ मन को कमजोर करता है। इससे न तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और न ही आज का सुकून मिलता है। जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, उनके दिलों में सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जीवन में जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने देगी। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा था वह कभी छोड़ेगा नहीं, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया में कोई तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन जब तक तुम खुद हार मानोगे नहीं, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो दर्द आज महसूस हो रहा है वह कल तुम्हारी ताकत बनेगा। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है, और हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। दुनिया तुम्हें कई बार तोड़ेगी, लेकिन याद रखना, हीरे की असली चमक तभी नजर आती है जब उसे घिसा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठोकर खाने से दर्द तो होता है, लेकिन अगर तुम संभल जाते हो तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बना देती है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर उठने का हौसला ना रखना सबसे बड़ी हार है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। यह दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, लेकिन भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो केवल असंतोष का प्रतीक है, लेकिन जो लोग सच्चे इंसान होते हैं वे यही सोचते हैं कि उन्हें जो दुख मिला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी मिली वह सबको मिले। जीवन का एक उसूल होना चाहिए, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्रेम का अर्थ केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं होता, यह एक भावना है जो किसी भी रूप में हो सकती है। प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना नहीं है, बल्कि कोई ऐसा खास व्यक्ति होना चाहिए जिसकी तुम परवाह करो और जो तुम्हारी परवाह करे। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और रिश्तों से फायदा उठाने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, अगर कोई फायदा होता है तो ही रिश्ते निभाए जाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन भी एक अनजान किताब की तरह है, जिसमें अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है, तो यकीन मानो भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है। चाहे वह रिश्ते हों या रास्ते, ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा का ज्ञान होता है। वक्त ने इतना कुछ सिखा दिया कि अब न तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर केवल उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि यह समझो
कि उनकी नजरें अभी इतनी गहरी नहीं हैं कि तुम्हारी कीमत को समझ सकें। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन संतोष ही वह गुण है जो हमें सच्ची सुख शांति देता है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं और अच्छे विचारों को अपने जीवन में स्थान देते हैं। दुनिया में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता केवल उसे ही मिलती है जो गिरकर दोबारा उठने की हिम्मत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जो तुम्हारी उपेक्षा करे, जो तुम्हारी कद्र न करे, उसके पीछे भागने का कोई अर्थ नहीं। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। यह निर्बलताएं हमें जन्म से या संयोग से मिलती है, लेकिन मनुष्य का मन इन्हें अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग इन निर्बलताओं को अपनी सीमाएं मानकर थम जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से इन कमजोरियों को पार कर जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर अवश्य ही हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर उनसे हार मान लेना हमारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जो यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर समस्या के साथ उसका समाधान भी अवश्य होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं गिरते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। लोग तुम्हें जरा सी बात पर छोड़ देंगे, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हें जरा सी प्रार्थना पर भी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए किसी इंसान के पीछे मत भागो जो तुम्हें बार बार गिरने पर छोड़ दे। अगर कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो, क्योंकि लोग उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो उनसे बेहतर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उपवास केवल अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास करना चाहिए। अगर तुम इनसे बच सको तो यही सच्चा तप है। विश्वास में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। अक्सर हमें वही लोग धोखा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। बारिश के रुक जाने के बाद छाता बेकार लगने लगता है। इसी तरह जब तक लोगों को तुम्हारी जरूरत है वे तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होगी वे तुम्हें छोड़ देंगे। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को चुना। यह केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि विश्वास का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब पूरी दुनिया भौतिक शक्ति और संसाधनों पर निर्भर थी, तब अर्जुन ने स्पष्ट रूप से यह समझ लिया था कि जिसके साथ श्री कृष्ण हैं, उसकी हार असंभव है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात जीवन में कभी भी काम आ सकती है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत धन या बल नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए निर्णय होते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को संभाल कर रखता है और दूसरों की कही गई बातों को ध्यान से सुनता है, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रख सकता है। जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संबंध तभी सुंदर होते हैं जब वे सम्मान और भावनाओं पर टिके होते हैं। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उस रिश्ते को ढोने का कोई अर्थ नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कोई न कोई त्याग छिपा होता है। जो व्यक्ति केवल पाने की इच्छा रखता है लेकिन देने को तैयार नहीं होता, वह कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता।
बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन चालाकी करना या ईमानदारी अपनाना यह संस्कारों पर निर्भर करता है। कुछ लोग अपनी चतुराई से दुनिया को धोखा देने में लगे रहते हैं, जबकि कुछ अपनी ईमानदारी से दुनिया को रोशन करते हैं। अंततः जीत उन्हीं की होती है जिनके पास सच्चाई और निष्ठा का बल होता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन कोई जीत को चुनता है तो कोई रिश्तों को। कुछ लोग हर हाल में जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनों को भी छोड़ना पड़े। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्ची जीत शक्ति में नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास में होती है। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। जो चीजें जबरदस्ती पकड़ कर रखी जाती हैं वे अक्सर हाथ से फिसल जाती हैं। कुछ चीजें अपने समय पर खुद तुम्हारे पास लौट आती हैं, बस धैर्य रखो। 2 अक्षर का होता है लाख, 2.5 अक्षर का होता है वक्त और 3 अक्षर का होता है नसीब। लेकिन ये चारों मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि मेहनत से जो मिलता है वह सबसे मूल्यवान होता है। जिन्होंने समय पर साथ दिया उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। सफलता के समय तो हर कोई तुम्हारा साथ देगा, लेकिन असली अपने वही होते हैं जो तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। कुछ चीजें केवल महसूस की जा सकती हैं, वे शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। इसलिए हर समय बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि सबसे बड़ी जंग बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। संबंधों में विश्वास जरूरी है, लेकिन अति विश्वास हमेशा घातक होता है। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जो व्यक्ति हर चीज पर संदेह करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, और जो वास्तव में सच्चा होता है उसे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और सबसे तीखा कोई वचन नहीं। शब्द तलवार से ज्यादा घाव कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। घमंड से भी कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, कई बार हमारा अहंकार ही हमें अपनों से दूर कर देता है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा मीठे शब्द कहता है वही सबसे पहले तुम्हें धोखा दे सकता है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तक तुम खुद हार मानने को तैयार नहीं हो तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। हर अनुभव, हर सीख किसी न किसी मोड़ पर उपयोगी साबित होती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। शांति सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना भी एक अपराध है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, लेकिन बिखरना या निखरना यह तुम्हारे हाथ में है। हर ठोकर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हो, तो असल में वे हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। दुनिया अक्सर इंसान को उसके कार्य, उसकी दौलत और उसके ओहदे से आंकती है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची इज्जत कर्मों से मिलती है, पद से नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है उसकी प्रतिष्ठा को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए यह मत देखो कि लोग तुम्हें कितनी इज्जत दे रहे हैं, बल्कि यह देखो कि तुम अपने कर्मों से खुद को कितना सम्मान दे सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जब अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर केवल मुझे चुना, तब दुनिया ने सोचा कि उसने हार मान ली, लेकिन वही अर्जुन महायुद्ध का सबसे महान योद्धा बना। कभी कभी तुम्हारे फैसले दुनिया को गलत लग सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें अपने मार्गदर्शन पर भरोसा है तो कभी पीछे मत हटो। जो इंसान भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह केवल खोता है,
लेकिन जो अपने पुरुषार्थ से अपने नसीब को बदलता है, उसे स्वयं ईश्वर भी आशीर्वाद देते हैं। किस्मत और मेहनत में फर्क सिर्फ इतना है कि मेहनत हर किसी के हाथ में होती है, लेकिन किस्मत उन्हीं के हाथ में आती है जो मेहनत करते हैं। अगर आज वक्त तुम्हारे साथ नहीं है तो घबराओ मत, ये बदल जाएगा। और अगर आज वक्त तुम्हारे अनुकूल है तो घमंड मत करो, क्योंकि यह भी बदल सकता है। जिन्होंने तुम्हारा साथ मुश्किल समय में दिया, वे केवल तुम्हारे साथ ही नहीं, वे तुम्हारे अपने हैं। और जिन लोगों ने तुम्हें सिर्फ तब याद किया जब उन्हें जरूरत थी, वे केवल संयोग थे, जीवन का हिस्सा नहीं। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। हर दिन, हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कभी जीवन में खुशियां मिलती हैं तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, जीवन ही वह शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। तुम्हारा सम्मान उन शब्दों में नहीं छिपा जो तुम्हारी उपस्थिति में कहे गए हों, बल्कि उन शब्दों में छिपा है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में बोले जाते हैं। इसलिए दिखावे की प्रशंसा पर मत जाओ, बल्कि देखो कि जब तुम वहां नहीं होते तब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। झुकने से अगर तुम्हारे रिश्ते सुधर सकते हैं तो झुक जाओ, लेकिन अगर बार बार तुम्हें ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। रिश्ते आपसी समझ और सम्मान पर टिके होते हैं, एक तरफा समर्पण से नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है, वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मन की शक्ति सबसे बड़ी होती है, और जिसने अपने मन पर विजय पा ली, वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी परिस्थितियां तुरंत बदल देगा, बल्कि वह हमें इतनी शक्ति देता है कि हम अपनी परिस्थितियां स्वयं बदल सकें। प्रार्थना हमारे चरित्र को सशक्त बनाती है, हमारे अंदर संयम और सहनशीलता बढ़ाती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार परिपक्व होते हैं और हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वे कड़वी न लगें। शब्दों में शक्ति होती है, वे घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखो और सोच समझकर बोलो। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी आवश्यक है। अगर तुम में स्वाभिमान नहीं होगा तो लोग तुम्हें उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है, लेकिन हर बार झुकना भी उचित नहीं। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी एक कला है। जो बीत गया उसे लेकर चिंता मत करो, जो आने वाला है उसके लिए व्यर्थ मत सोचो। जो सामने है उसे पूर्णता से जियो। समय को पहचानो, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और अपने भीतर श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान को जागृत करो। जब यह संसार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब खुद को याद दिलाना, तुम श्री कृष्ण के भक्त हो और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान भाव से देखता है, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही जीवन में शांति प्राप्त करता है। जब तक तुम स्वयं से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि यह केवल समय का खेल है। वक्त बदलता है और इसके साथ ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो, क्योंकि यही जीवन का नियम है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जीवन में सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म जरूर तुम्हारे हाथ में हैं। इसलिए जो बदल सकता है उसे बदलो, और जो नहीं बदल सकता उसे ईश्वर पर छोड़ दो। जीवन में प्रेम और घृणा दोनों ही भाव आते हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखना सबसे आवश्यक है। जब तुम किसी से अत्यधिक प्रेम या घृणा करते हो तो तुम्हारी सोच स्पष्ट नहीं रह पाती, परंतु जब तुम इन दोनों से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ का ज्ञान होता है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी कभी हमें रुककर सोचना पड़ता है तो कभी तेजी से आगे बढ़ना होता है। जो व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को जीना सीखता है।
जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम सीमित नहीं हो, बल्कि तुम्हारी क्षमताएं असीमित हैं। यह तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है कि तुम खुद को कितना ऊंचा उठा सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही, तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। कोई भी इस संसार में किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया है। हर व्यक्ति अपनी तकदीर खुद बनाता है। इसलिए दूसरों के कहे अनुसार मत चलो, बल्कि अपने सपनों को पहचानो और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। इस संसार में सुख और दुख दोनों आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धैर्यवान होता है। हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी है। इसलिए अपनी परिस्थितियों से घबराओ मत, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। जैसे घनघोर अंधकार के बाद सूरज की पहली किरण नए सवेरे की शुरुआत करती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नई राह खुलती है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस तुम्हें इसे पहचानना होगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। अगर तुम यह मान लोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यह सत्य बन जाएगा। लेकिन यदि तुम यह ठान लोगे कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, तो यह भी सत्य बन जाएगा। याद रखना, तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर दर्द, हर गिरावट तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरती है तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है। वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरती है तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिर जाए तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। लेकिन यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिर जाए तो विष में मिलकर खुद विष बन जाती है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक बूंद की संगति उसका भविष्य तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको अधोगति की ओर धकेल देती है। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनका शिकार हो जाएंगे या फिर स्वयं उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जो दुख में तुम्हारे साथ खड़ा है, वही वास्तव में तुम्हारा सच्चा अपना है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन उसकी बुराई की चर्चा हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। दुनिया हमेशा तुम्हारी गलतियों को याद रखेगी, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयों को भूल जाएगी। इसलिए अच्छे कर्म करो, लेकिन यह उम्मीद मत रखो कि सब उसकी कद्र करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर सुधार दूंगा। अतीत को लेकर पछताना छोड़ो, क्योंकि जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम अपने कर्मों से बदल सकते हो। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे जीते हो। कोई भी इंसान खुद को ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब इंसान की सोच भी बदलती है। हर कठिनाई तुम्हें एक नया अनुभव देती है, इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो जरूर मिलेगा। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो घबराओ मत। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जो साधारण होते हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। इसलिए जब लोग तुम्हारी बातें करें तो समझ लेना कि तुम कुछ अलग कर रहे हो।
तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया तुम्हारी शक्ल नहीं देखती, बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को देखती है। कुछ लोग अपने अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। अहंकार इंसान के भीतर सबसे बड़ा शत्रु होता है। कई बार हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर जाता है तो यकीन ही नहीं होता। लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ एक सबक होते हैं जो हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं, अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। दुनिया अक्सर दिखावे पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन जो सच्चा प्रेम समझता है वह केवल आत्मा को देखता है, न कि चेहरा। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर यादें आती हैं लेकिन वक्त नहीं। कुछ यादें जीने नहीं देती और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। इंसान अतीत की कड़वी यादों में उलझकर खुद को तकलीफ देता है और भविष्य की चिंताओं में अपनी शांति खो देता है। लेकिन जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वही असली सुख पाता है। कभी कभी कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जिस तरह सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी तरह इंसान को भी कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत बनाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी हो उसे स्वीकार करो। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि जो आज कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। किसी भी हाल में खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच हमेशा यही होती है, मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। वह कभी किसी के दर्द से खुश नहीं होता और न ही किसी की तकलीफ को नजरअंदाज करता है। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे, क्योंकि जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते वे तुम्हारे त्याग और समर्पण को भी हल्के में लेंगे। लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। यह सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उनकी असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। इंसान का बस मन होना चाहिए, राहत तो अंधेरे में भी दिख जाती है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो समस्याओं का हल भी स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जीवन एक चक्र है, जो आज किसी और के साथ हो रहा है वह कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कुछ रिश्ते वहम भी अक्सर खत्म कर देते हैं। जो चीजें हमने सिर्फ सोची होती हैं, कई बार वही हमारे संबंधों को तोड़ने का कारण बन जाती हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा उतर जाए तो खुद की नजरों में शर्मिंदा न होना पड़े, क्योंकि जो शब्द गुस्से में कह दिए जाते हैं वे जीवन भर पछतावे का कारण बन सकते हैं। अगर तुम सही हो तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो गुस्सा होने का कोई हक नहीं। दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते थे उनकी नजरों में हमारी कोई अहमियत ही नहीं थी। लेकिन यह भी सच है कि जो लोग तुम्हारी सच्ची कद्र नहीं करते वे तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक भी नहीं हैं। जिंदगी के सफर में अक्सर मुश्किल फैसले ही सबसे बेहतर होते हैं, क्योंकि आसान रास्ते हमेशा सही मंजिल तक नहीं ले जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम पर जो बीत रही है शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है। वक्त बदलता है, तकदीरें बदलती हैं, और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। जो आज शिखर पर हैं वो कल गिर सकते हैं, और जो आज गिरा हुआ है वो कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे।
दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वो खो जाते हैं, और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर, किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालकर? मत भूलो, जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वो तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की भी अजीब फितरत है। जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनकर साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे उसी दिन तुम उनके लिए एक बेकार चीज बन जाओगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो, अहंकार का हो या फिर बेकार के रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें उनकी कद्र खुद वक्त सिखा देगा, और तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके की का हिसाब जरूर देता है, देर से सही लेकिन देता जरूर है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा हैं, दर्द तो होगा ही, लेकिन याद रखना यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। कोई भी इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम्हारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहता उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है, और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने की जरूरत नहीं। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो
कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान लें। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन याद रखना, यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर की तरह है जो अंदर कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद ये तुम्हें खुद अंदर खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना। शाम, चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसलिए जब हालात मुश्किल हों तो खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसीलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वो कभी जीतता नहीं, और जो डटकर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो, ना कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर परिवार दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत, हालात कैसे भी हों, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं।
अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपने मंजिल का रास्ता पूछते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हों। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून न हो, राहतें न हो, चैन न हो, तो घबराना मत, बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदल कर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेगी। याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो
और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ बस दो बातें होती हैं, या तो वह तकदीर से ज्यादा चाहता है या फिर वक्त से पहले चाहता है। जिंदगी हमेशा हमारी सोच से चलती है, हालात से नहीं। आज वक्त ने हमें कैद कर रखा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच को, हमारे सपनों को, हमारी हिम्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उनकी रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही थी। वे न सिर्फ रोशनी देते थे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के प्रतीक भी थे। पर फिर एक दिन पहला दिया मायूस हो गया। तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा हैं, दर्द तो होगा ही, लेकिन याद रखना, यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। कोई भी इंसान तब तक असली रहता है जब तक तुम्हारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहता, उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना। खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब वह तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है, और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन यह भी याद रखना कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने की जरूरत नहीं। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान लें। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो वह हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती हैं। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन याद रखना यह समुद्र में फेंके गए उस पत्थर की तरह है जो अंदर कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डर कर भागता है वो कभी जीतता नहीं, और जो डट कर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो, ना कि दुनिया को देखकर,
क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। तुम यह नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर परिवार दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता, वह पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत, हालात कैसे भी हों, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं, वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को यह मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि यह कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूं। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वह बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो। बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना,
कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं, सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखाते हैं, क्योंकि दर्द में तपकर ही कोई दीपक रोशनी देता है। जो टूटकर भी दूसरों के लिए जलते हैं वही असल में जीवन की परिभाषा बदलते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपने मंजिल का रास्ता पूछते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हों। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून ना हो, राहतें ना हो, चैन ना हो, तो घबराना मत, बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाएं तो डरकर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेष बदलकर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेगी। याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद यह तुम्हें खुद अंदर खींचती चली जाती है। इसलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसीलिए जब हालात मुश्किल हों तो खुद से कहो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ बस दो बातें होती हैं, या तो वह तकदीर से ज्यादा चाहता है या फिर वक्त से पहले चाहता है। जिंदगी हमेशा हमारी सोच से चलती है, हालात से नहीं। आज वक्त ने हमें कैद कर रखा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच को, हमारे सपनों को, हमारी हिम्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उनकी रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही थी। वे न सिर्फ रोशनी देते थे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के प्रतीक भी थे। पर फिर एक दिन पहला दिया मायूस हो गया। उसने धीरे धीरे टिमटिमाते हुए कहा, इतना जलने के बाद भी मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं बस जलता जा रहा हूं, मगर किसी को मेरी रोशनी की जरूरत ही नहीं लगती। इससे तो अच्छा है कि मैं ही बुझ जाऊं।
ये कहते ही वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह उत्साह का दिया था। जब उत्साह ही बुझ जाए तो जीवन में प्रेरणा कहां बचती है, जोश कहां रहता है। दूसरे दी ने यह सब देखा। वह शांत स्वर में बोला, मैं हमेशा दुनिया को शांति की रोशनी देता हूं, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। जब मेरी रोशनी किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और यह कहते ही शांति का दिया भी बुझ गया। अब तीसरा दिया अकेला रह गया था। वह भाईचारे का प्रतीक था। उसने बुझ चुके दियों को देखा और कहा, जब उत्साह नहीं रहा, जब शांति ही नहीं बची, तो भाईचारा भी कहां रहेगा? मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वह भी बुझ गया। अब केवल चौथा दिया जल रहा था। वह था एकता का दिया। उसने बुझ चुके तीनों दियों को देखा और कहा, जब उत्साह, शांति और भाईचारा ही नहीं बचे तो मैं भी अकेला कब तक जलूं? और यह कहते ही एकता का दिया भी बुझ गया। अब चारों दिए बुझ चुके थे। घर में अंधेरा छा गया था। निराशा ने हर कोने को घेर लिया था। लगा जैसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक दिया अभी भी जल रहा था, एक नन्हा सा दिया जो अपनी धीमी लौ के साथ टिमटिमा रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने उन चारों बुझ चुके दियों को देखा, लेकिन अफसोस करने के बजाय उसकी नजर उस छोटे से जलते हुए दिए पर गई। उसकी आंखों में चमक थी, उसका दिल खुश था, क्योंकि उसने देखा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे धीरे उस जलते हुए दिए को अपने हाथों में उठाया और उससे बाकी चारों दिए फिर से जला दिए। जानते हो वह दिया कौन था? वो दिया था आशा का। वो दिया था उम्मीद का। उम्मीद ही वह चीज है जो अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर जलती है। उम्मीद ही वह ताकत है जो टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ सकती है। उम्मीद ही वह सहारा है जो किसी को निराशा से बाहर निकाल सकता है। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब हमारे अंदर से उत्साह चला जाता है, शांति टूट जाती है, भाईचारा बिखर जाता है और एकता भी बिखरने लगती है। लेकिन अगर उस समय सिर्फ उम्मीद बची रहे तो वही उम्मीद हमें फिर से खड़ा कर सकती है। मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, पर अगर उम्मीद का दिया जलता रहेगा तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कठिन हालात दिए हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भगवान ने हमें कठिन हालात दिए या हमें उन हालात से लड़ने के लिए और मजबूत बनाया? ऊपर वाला उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, राह भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती, लेकिन शायद हमें यह समझना होगा कि जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। उसे जीना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है, उसे अपनाना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने ही सपनों को टूटता हुआ देखते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमारी मेहनत बेकार हो रही है, लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारा हौसला टूट रहा है और तब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। जब तक हमारे अंदर उम्मीद बाकी है तब तक हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जो लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते वे कभी सफल नहीं हो सकते। जो लोग ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर सफलता पानी है तो असफलता का सामना करना सीखो। अगर रोशनी चाहिए तो अंधेरे से डरना छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखने की आदत छोड़ दो। इस दुनिया में अफसोस करने वाले बहुत हैं, लेकिन हालात बदलने वाले बहुत कम। शिकायत करने वाले बहुत हैं, लेकिन समाधान निकालने वाले बहुत कम। रोने वाले बहुत हैं, लेकिन हिम्मत दिखाने वाले बहुत कम। दर्द न होता तो खुशी की कीमत कोई नहीं समझता। अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो शायद दुनिया में मेहनत, संघर्ष और ऊपर वाले की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब तुमने खट्टे मीठे, अच्छे बुरे हर तरह के पल जिए हों। कुछ पल तन्हाई में बैठकर खुद को सुनो, अपनी आत्मा से बात करो और ऊपर वाले को याद करो। फिर देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो, क्योंकि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर सोचने की आदत है तो आज के बारे में सोचो।
अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर उठाओ। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें खुद से बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी प्रगति के लिए होनी चाहिए। भरी बरसात में उड़ने वाले ही असली परिंदे होते हैं, वरना खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार मत याद करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए बेवजह कल की चिंता में अपना आज मत गंवाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में देने का जज्बा हो तो हमारी एक मुस्कान भी किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो। जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा देर से होगा, मगर सही वक्त पर होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में सब्र रखना सीखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के दौर में झूठ की पहचान ज्यादा है। लोग दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि सच्चाई की रोशनी तक धुंधली पड़ गई है। तो मित्रों, यदि यह प्रेरणादायक उपदेश आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आंतरिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को अपनों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।